मैं रेणु सिंह राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है वर्धा सम्मेलन 1937। इसे वर्धा योजना 1937 भी कहते हैं और इसे एक और नाम से जानते हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन। इसे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं। तो आइए हम जानें कि वर्धा सम्मेलन क्या है। तो अंग्रेजों की द्वैध शासन प्रणाली से भारतीय जो है संतुष्ट नहीं थे और वे उसकी समाप्ति के लिए निरंतर मांग कर रहे थे ब्रिटिश सरकार से। तो ब्रिटिश संसद ने 1935 में भारत सरकार एक अधिनियम पास किया और यह अधिनियम 1937 में लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन प्रणाली को अब समाप्त कर दिया जाए और सभी प्रांतों में स्वशासन स्थापित हो जाए। स्वशासन जो प्रणाली है वो स्थापित हो जाए। तो उस समय भारत जो था 11 प्रांतों में विभाजित था और इन 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने और एक नए युग का प्रारंभ हुआ। यानी कि जो 11 प्रांत थे उसमें से 7 में से अकेले 7 में ही कांग्रेस के ही मंत्रिमंडल के सदस्य गठित हुए और जो है एक नए युग का आरंभ हुआ। तो उस समय राष्ट्र का जो नेतृत्व था गांधी जी कर रहे थे, उनके हाथ में था। तो उन्होंने 11 अगस्त 1937 के अखबार में प्रांतीय सरकारों को 7 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का भार अपने ऊपर लेने का सुझाव दिया। वो प्रांतीय सरकार से अब ये मांग करने लगे कि जो 7 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी शिक्षा का भार वो अपने ऊपर चाहते थे कि उनको ऊपर लेने का सुझाव दिया था। तो उसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 1937 के हरिजन में लिखा कि प्राथमिक जो शिक्षा है वो 7 वर्ष की या उससे अधिक समय की हो सकती है और जो इसका पाठ्यक्रम है इस पाठ्यक्रम में अंग्रेजी को छोड़कर फिर सभी विषय जो हाई स्कूल की परीक्षा के लिए पढ़ाए जाते हैं उन सभी विषयों को प्राथमिक शिक्षा में प्रारंभ से ही शुरू कर देना चाहिए। और साथ ही एक यह भी सुझाव दिया कि किसी हस्तशिल्प अथवा उद्योग को अनिवार्य रूप से इसमें पढ़ाया जाए। तो यह था वर्धा शिक्षा का एक भूमिका कि किस तरह से इस सम्मेलन का आयोजन जो है हुआ। तो आइए हम जानें कि वर्धा योजना या वर्धा सम्मेलन क्या है। तो 22 या 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में मारवाड़ी शिक्षा मंडल की रजत जयंती मनाई जाने वाली थी। वर्धा जो हमारे महाराष्ट्र जिले के महाराष्ट्र राज्य के एक वर्धा जो है एक जगह का नाम है वर्धा। तो वहाँ पर जो है मारवाड़ी जो शिक्षा मंडल है उनकी रजत जयंती मनाई जा रही थी और इस जो मारवाड़ी जो शिक्षा मंडल है इसके जो आयोजक थे वो श्री मन्ना नारायण अग्रवाल थे और उन्होंने इस अवसर पर मन्ना नारायण अग्रवाल थे। तो गांधी जी ने उन्हें इस अवसर पर एक शिक्षा सम्मेलन आयोजन करने का सुझाव दिया। तो गांधी जी ने मन्ना नारायण से कहा कि जो ये 22-23 अक्टूबर को जो ये मारवाड़ी शिक्षा मंडल मना रहे हैं तो वे क्या कहते हैं इसे मना रहे हैं। तो गांधी जी ने उन्हें इस अवसर पर एक सुझाव दिया कि शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाए। तो अग्रवाल साहब ने इस अवसर पर भारत के सातों प्रांतों में जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल थे मंडलों के शिक्षा मंत्रियों जो 7 प्रांतों के जो मंडलों के शिक्षा मंत्रियों और देश के उच्च शिक्षा शास्त्रियों विचारकों और राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। तो इसे ही वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा जाने लगा, मतलब ये कहा जाता है। और इस सम्मेलन के जो सभापतित्व थे स्वयं गांधी जी ने अपने हाथ में रखा और सभापति के पद से बोलते हुए गांधी जी ने अपने शैक्षिक विचार प्रस्तुत किए। तो उन्होंने तत्कालीन शिक्षा को अपव्ययपूर्ण और हानिप्रद बताया। हानिप्रद बताते हुए
उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में 7 मूलभूत बातें कही, जिसमें से पहली बात यह थी कि देश में 7 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। और दूसरी बात यह थी कि शिक्षा सभी वर्ग के लिए समान हो, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो क्यों ना हो। और तीसरी बात यह कही कि शिक्षा देश की ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, क्योंकि उस समय क्या अभी भी जो भी है हमारे देश की अधिकांश जो संख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और चौथी बात यह कही कि इसमें भाषा, गणित आदि की शिक्षा के साथ साथ बच्चों को सफाई, स्वास्थ्य रक्षा, भोजन के नियम और माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने की शिक्षा दी जाए। और पांचवी बात यह कही कि शिक्षा का जो माध्यम हो वो मातृभाषा हो। और इसी के अंतर्गत जो छठवीं बात यह कही, इसमें कृषि और भारतीय हस्त कौशलों की शिक्षा दी जाए। और सातवीं और आखिरी बात यह कही कि समस्त शिक्षा हस्त कौशलों के माध्यम से दी जाए और शिक्षा को स्वावलंबी बनाया जाए। तो गांधी जी ने इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया कि स्कूल में होने वाले जो उत्पादन से स्कूलों का व्यय निकालना चाहिए, कि मतलब स्कूल में जो उत्पादन, जो जैसे उन्होंने हस्त जो कला कौशलों का बारे में उन्होंने कहा कि जो हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए, तो उससे जो उत्पादन हो, जो भी वो उत्पादन करें, तो उससे जो स्कूल के होने वाले जो व्यय हैं वो निकल जाएं। और इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद जो है बच्चे अपने जीविका कमाने योग्य हो जाएंगे। तो गांधी जी के इस विचारों पर खुलकर चर्चा हुई और अंत में जो है एक प्रस्ताव पारित हुआ। तो उस प्रस्ताव के अंतर्गत कुछ मुख्य बातें कही गई, जिसमें से पहली बात यह थी कि राष्ट्र के 7 से लेकर 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और दूसरा प्रस्ताव यह पारित हुआ कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। और तीसरा प्रस्ताव यह पारित हुआ कि शिक्षा किसी हस्त कौशल के माध्यम से ही दी जाए, यानी कि जो प्राथमिक जो शिक्षा थी इसी के अंतर्गत जो बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क तो हस्त कौशल के माध्यम से दी जाए, ताकि बच्चा जो है जीविकोपार्जन करने के लिए योग्य हो जाए। और चौथा प्रस्ताव यह था कि इस स्तर का पाठ्यक्रम बच्चों की अपनी आवश्यकताओं के आधार पर बनाई जाए। और पांचवा जो प्रस्ताव था यह था कि यह शिक्षा स्वावलंबी हो, स्कूल में होने वाले उत्पादन से शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जा सके। तो इस तरह से वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में इसका आयोजन किया गया। नमस्कार।